ऑयल और गैस के हिसाब से बड़ी-बड़ी खबरें, उस पे तज्जिया करते हैं। मार्केट 1,19,000 के बाद 1,16,000 और फिर वापस 1,18,000 क्यों? इस पे बात करते हैं। और ओजीडीसी, मारी क्या डेवलपमेंट्स हैं, बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ और scstrade.com। इस वक्त हमारा इंडेक्स वापस 1,18,000 पे। मैंने आपको 1,19,000 पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का ज़रूर कहा था और वापस मार्केट 1,16,000 आई थी। लेकिन अब जो गरम-गरम खबरें हैं, जिसमें अहम आईएमएफ के हिसाब से है और उसके अलावा कुछ फिजिबिलिटी स्टडी ओजीडीसी के उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उस वजह से हमने देखा कि 1,500 पॉइंट मार्केट ऊपर खुली, जिस वक्त 1,18,000 पे। तो इसमें मैं आप पे तज्ज़िया ही कर सकता हूँ। तो तज्ज़िया उसमें यही है कि एक तो आईएमएफ का जो ये स्टाफ लेवल यानी स्टाफ के उस पे तो ये एग्रीमेंट जो है वो हो गया है और क्लाइमेट के उसमें मद में आ रहे हैं, तो वो 1.3 बिलियन डॉलर्स की बात हुई है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में। इसके अलावा जो ईएफएफ फैसिलिटी है उसमें दूसरी ट्रांच के लिए 1 बिलियन। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आज बताई गई कि ये जो हो सकता है आईएमएफ एग्रीमेंट जो है वो हो गया है स्टाफ लेवल की बुनियाद पे। अब ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाएगा तो इसमें हम देखेंगे, यानी ये मामलात यूँ मज़बूत हैं कि ये स्टाफ लेवल के हिसाब से हो चुकी हैं। इसके अलावा इसमें एक अहम खबर जो है वो फिजिबिलिटी स्टडी जो ओजीडीसी और पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कंपनी पीएमडीसी की उसमें थी, वो उसके हिसाब से चीज़ें आई हैं। और ओजीडीसी जो है वो उस मद में पैसे खर्च करेगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं बहैसियत तज्ज़ियाकार आपको ये बता सकता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई डिस्कवरी आने वाली हो, तो उसका पोटेंशियल क्या हो सकता है। तो ओजीडीसी में भी जिस तरह माई में हम मुसलसल स्पिन वॉर्म और शेबा के हवाले से आपको आगाही दे रहे हैं, तो उस हिसाब से ओजीडीसी में भी कुछ फ़ील्ड्स ऐसी थीं कि जिसमें कि चीज़ें कुछ अच्छी आ सकती हैं, जिसमें बिटानी वाली जो ब्रानी थी, उसमें जो है वो अच्छे गैस के और ऑयल के नंबर्स जो हैं वो हो सकते हैं, ये बताना था। मुख्तलिफ़ जो माहिर अर्ज़ियात हैं, उनसे जो बातचीत होती रहती है मुख्तलिफ़ इधर-उधर, तो वो ये समझते हैं कि ओजीडीसी के अंदर भी मुख्तलिफ जो इस वक्त हम देख सकते हैं कि नोटिसेस फेएसएक्स पे आ ही रहे हैं, तो उसमें सिंचोरो में आया। और अब ये है कि ये जो मामला मैं देख रहा हूँ बेटानी, ये इसमें इसको अहमियत दी जा रही है। तो बहरहाल फिजिबिलिटी का आपने पहले से सुन ही लिया मुझसे कि एक पीएमडीसी के साथ इनका एमओयू हुआ है, उस हवाले से भी कोई डेवलपमेंट है। हम अप्रैल में देख सकेंगे शायद कि उसमें कोई और मज़ीद खबरें आएँ। तो बहरहाल ये जो खबरें हैं ये मार्केट के लिए सूदमंद हैं, मेजर वेटेड स्टॉक्स हैं, ओजीडीसी है उसमें। मैंने माली का ज़रा सा तज़किरा किया, पिछली वीडियोज़ में तो बहुत सारा तज़किरा करता रहा। स्पिन बॉम्ब के 3 पीएसएक्स पे नोटिसेज़ आए। अ, अब शेबा के हवाले से भी बातचीत होती थी। पिछले 6-8-9 महीने से मुसलसल तज्ज़ियाकार इंतज़ार कर रहे थे। एक नोटिस खुदा-खुदा करके आ ही गया, वो एक छोटा नोटिस था, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था पीएसएक्स के उस नोटिस में कि हमारी क उसमें जो कनेक्शन जो है और पाइपलाइन का एसएनजीपीएल नेटवर्क से, तो वो इसमें एक थोड़ी-सी एक बात थी जिसको कि बताना ज़रूरी थी, अहमियत की हामिल थी। बहरहाल शेबा का भी जो है वो नोटिस वज़ीरिस्तान से मारी के अंदर आ गया। ये मस्बत चीज़ें हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर बिलूम और मारी ओजीडीसी बिलख़ुसूस, इसमें शेबा हो या स्पिन बॉम्ब हो, 55% होल्डिंग जो है वो माई में है और उसकी तकरीबन 35% होल्डिंग जो है वो ओजीडीसी में है। दोनों के लिए बहुत अहम फ़ील्ड्स हैं। तो मेरा ये जो वीडियो है उसमें ओजीडीसी और माली का तज़किरा जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको वापस इसमें आगाही दूँ। नोटिस स्पेसएक्स पे आए थे, उसकी आगाही मैंने आपको देने की कोशिश की। अम, उसके अलावा अपनी पिछली वीडियो में मैंने पेल पे बात की थी, तो पेल का जो है 2024 का दिसंबर का नतीजा आ चुका है। ईपीएस जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि कम होती है, डिविडेंड नहीं होता कोहिनूर ग्रुप में कंपनीज़ में। लेकिन ये है कि सेल्स जो है वो बड़ी ज़बरदस्त आई है। 9 महीने में बड़ी अच्छी सेल्स थी और जो दिसंबर के जो नताइज हैं उसमें टॉप लाइन सेल्स रेवेन्यू जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। 69.6 बिलियन तकरीबन 70 बिलियन का रेवेन्यू।
बहुत सारे उनके सेगमेंट्स हैं, मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको गिनवाए थे। इसमें ज़ाहिर बात है बहैसियत तज्ज़ियाकार जहाँ आप ईपीएस को देखते हैं, तो वहाँ पे आप ये भी देखते हैं कि प्राइस टू सेल मल्टीपल उस कंपनी का क्या है। बाहर दुनिया में प्राइस टू सेल मल्टीपल को देखा जाता है और कैश फ्लोज़ को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो कैश फ्लोज़ जो हैं, वो उनकी बहुत मतलब बेहतर हो गई हैं। ये साल जो 2025 का कैलेंडर ईयर है, वो मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट्स की बुनियाद पे, जैसे कि उनका एग्रीमेंट हुआ और पीएसएक्स पे नोटिस आया इलेक्ट्रोलुक्स का, उस हिसाब से एप्लायंसेस सेल की सूरत में और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको पेल के बारे में बताऊँ। आपके बहुत सारे जो हमारे नाज़रीन हैं, वो पूछते रहते हैं। तो मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर जो है जहाँ आईएमएफ एग्रीमेंट पे बात की, बताया आपसे कि स्टाफ लेवल की बुनियाद पे एग्रीमेंट हो चुका है, तो यकीनी तौर पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हो जाएगा। इसके अलावा मैंने फिजिबिलिटी स्टडी को रखते हुए और बेटानी फील्ड को रखते हुए ओजीडीसी पे बात की, और फिर मैंने आपसे स्पिन बॉम्ब और शेवा के हवाले से ओजीडीसी और पीपीएल पे बात की। अगली वीडियो के अंदर मैं बीएफ बायोसाइंसेस के हवाले से बात ज़रूर करूँगा। आप उसको देखिएगा। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.